आशियाना इकबाल स्कैंडल केस में गिरफ्तार साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और साबिक डीजी एलडी आहा चीमा को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद की तफसीलात हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि आशियाना इकबाल स्कैंडल केस में गिरफ्तार साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और साबिक डीजी एलडीए आहा चीमा को बाकायदा तौर पर एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से देंगे। एहतसाब अदालत लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ पर आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत और अभी मजीद डिटेल्स देंगे नुमाइंदा न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा, डिटेल्स क्या हैं अभी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में मुलविस साबिक डीजी एलडी आहा चीमा समेत 3 मुल्ज़मान को एहतसाब अदालत के जज सईद नजमुल हसन के रूबरू पेश किया गया है। आज एहतसाब अदालत के जज सईद नजमुल हसन की छुट्टी पर होने की बिना पर उनको एहतसाब अदालत नंबर 1 जज चौधरी मुनीर अहमद केस की समाअत कर रहे हैं, जबकि आहा चीमा समेत तमाम मुल्ज़मान को 15 रोजा जुडिशल रिमांड के बाद एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में आहा चीमा पर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है, ये नैब ज़राए का कहना है, जबकि आहा चीमा के खिलाफ गैर कानूनी असासाजात से मुतल्लिक भी केस जेर समाअत है। मैं आपको बताता चलूं कि नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 16,000 करीब शहरियों ने आशियाना इकबाल के लिए 61 करोड़ रुपए जमा करवाए, जबकि पंजाब डेवलपमेंट कंपनी ने 30 जनवरी 2015 को मुआहिदा किया, जबकि 3 साल गुजर जाने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एफआईए की कार्रवाई। कनाडा के लिए बरास्ता ब्राजील इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। इमिग्रेशन अमले ने मुसाफिर जावेद इकबाल और इफ्तिखार को एजेंट समेत हिरासत में ले लिया। इसी हवाले से मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफआईए ने कार्रवाई करते हुए कनाडा के लिए बरास्ता ब्राजील इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। खालिद, बताइएगा कैसे स्मगल किया जा रहा था इंसानों को? जी बिल्कुल, ये बजरिया एजेंट जो है 16 लाख रुपए के इवज इन 2 जो है लोगों को जो है कनाडा भिजवाने की कोशिश की जा रही थी। जाली डॉक्यूमेंट्स थे और 32 लाख रुपए मजमूई तौर पर जो है एजेंट ने वसूल किए थे और आज वो खुद इन जो मुसाफिर हैं इन दोनों को ड्रॉप करने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा था। ताहम एफआईए ने कामयाब कार्रवाई करते हुए इन्वेस्टिगेटिव के जरिए इस मुल्जिम एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि दोनों मुसाफिर जो कनाडा बरास्ता ब्राजील जाना चाह रहे थे उन्हें भी हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, अपडेट कर रहे थे। इक़्तिदार में कप्तान के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में काबीना का इजलास आज होगा। काबीना पाक अफगान सरहद पर बाढ़ और लाइटिंग के अगले मरहले की मंजूरी देगी। वजारत तिजारत के नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर भी मंजूरी दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात का मामला भी काबीना के एजेंडे में शामिल होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा देने का फैसला किया है। वफाकी काबीना हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी का जायजा भी लेगी। तब्दीली सरकार ने 100 रोज में क्या कारकर्दगी दिखाई, पीटीआई में तब्दीली ला पाई या नहीं, कौम को ये बताने के लिए आज इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया है। तमाम वज़रा ने अपने इदारों की रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को भिजवा दी। किसने टारगेट पूरे किए और कौन पीछे रह गया? इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान कौम को एतमाद में लेंगे। 100 रोज़ा कारकर्दगी, 100 रोज़ा कारनामे बताने के लिए आज तकरीब का एहतमाम होगा। नई हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही एंटी करप्शन मुहिम में तेजी आ गई। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, बाबर अवान का इस्तीफा नुमाया रहे। लूटी हुई जायदाद वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से मुआहिदा भी अहम पेशरफ्त है। गिरती मईशत को संभाला देने के लिए वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और मलेशिया के कामयाब दौरे किए। अरबों डॉलर इमदादी पैकेज के अलावा 2 ममालिक से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए कई मुआहिदे किए। हुकूमत ने भारत को वाज़ेह और 2 टोक जवाब के साथ साथ गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ हर इंटरनेशनल फोरम पर भी मौसर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वज़ीर आज़म ने करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखकर सिख यात्रियों के दिल जीत लिए। हुकूमत ने 50 लाख घरों की तामीर के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम मुतारिफ कराया। शेल्टर होम मंसूबे के तहत बेघर अफराद को छत दी। पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया।
किफायत शायरी मुहिम के तहत वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़रिए इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों और भैंसों की नीलामी की गई। सिंध और पंजाब में गवर्नर हाउसेस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन भी जोरों पर रहा। पानी और बिजली के बहरान के तवील मुद्दती मुनसबों के तहत डैम फंड का कयाम भी हुकूमत का बड़ा कारनामा रहा। इक़्तिदार में आने से पहले 100 रोज़ा प्लान में अवामी बेहतरी रिलीफ के दावे तो किए गए, लेकिन हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी से अवाम मुतमईन दिखाई नहीं देते। गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद अलबर रईस की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन से कब तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है का नारा हर जुबान से सुनने को मिला, मगर महंगाई के सुनामी ने आवाम के होश उड़ा दिए। पीटीआई की हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल हो गए, लेकिन हुकूमत अपनी कारकर्दगी से आवाम को खुश न कर सकी। दूध फरोशों का कहना है कि इस हुकूमत ने गैस, बिजली महंगी कर दी। 1 लाख से जायद का बिल हर माह अदा करना पड़ता है। हमारे लिए तो कुछ नहीं तब्दीली आई, हमारे खर्चे और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गैस महंगी हो गई है और बिजली भी महंगी हो गई है। पहले कम बिल आता था, अब लाख से ऊपर आ रहा है। दूसरी जानिब तालिबे इल्मों का कहना है पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। क्या तब्दीली आई? अगर वही पेट्रोल जो हमने 73 रुपये लीटर पहले डलवाते थे हुकूमत आने से पहले, तो वही अब हम 100 रुपये में डलवा रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या तब्दीली आ गई है? हमारी तरफ से जो मर्जी तब्दीली लाएं, लेकिन हमें तो वही जिधर 73 देने पड़ते थे 100 दे के स्कूल पहुँचते हैं, तो ये हमारे लिए तो नुकसान की बात ही है ना। मुलाजम पेशा अफराद कहते हैं इस हुकूमत ने महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया, गरीब आदमी पिसकर रह गया। सर तब्दीली तो कोई नहीं आई, हम तो खसारे में ही जा रहे हैं जी। कारोबार की ऐसी की तैसी हो गई है। पेट्रोल देख लें जी कहाँ तक चला गया जी, लाइट महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, हम कहाँ जाएँ जी? आप हमें बताएं। 100 रोज़ा प्लान में जी हम 100 रोज़ का प्लान लेके बैठे हुए हैं जी, तब्दीली का नारा लगा के आए हैं जी, तब्दीली आएगी, क्या खाक तब्दीली आएगी जी? लो सर, मैं इधर काम करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, 300 रुपया मेरी दिहाड़ी है, 20-15 हज़ार रुपया बिजली का बिल आता है। हम बच्चे को खिलाएं कि बिजली का बिल दें? गरीब आदमी के मुताबिक हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान और कारकर्दगी में गरीब आदमी के लिए रिलीफ की बातें महज बातें ही नजर आई हैं। कैमरामैन अरफान के साथ मोहम्मद अलबर रईस, न्यूज़ लाहौर। इंतखाबात से कबल और ऐवान इक़्तिदार में पहुंचने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उसकी टीम के दावे, वादे और ऐलानात क्या थे और उन पर कितना अमल किया गया, कौन सा वादा पूरा हुआ, कौन सा ऐलान हकीकत में बदला। पीटीआई की हुकूमत की 100 रोज़ा दास्तान की झलक इस रिपोर्ट में। जो भी कहना जी कि मैं इंडिपेंडेंट लड़के और उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर जाऊंगा, उनको आपने मुस्तरद करना है। इसलिए करना है कि ये है नजरियाती इलेक्शन, ये इंडिपेंडेंस का इलेक्शन नहीं है। ब्रिटिश नेशनल है, बरतानिया में बिजनेस करते हैं, वो ब्रिटिश इनडायरेक्ट रेवेन्यू उनसे पूछे कि तुम्हारी कंपनीज हैं। पाकिस्तान के तो नेशनल ही नहीं है। हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूंगा। अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हुक्मरान आज तक याशी करते हैं, मैं ये आपके सामने ये प्लेज करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये एक बिल्कुल अब मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान में गवर्नेंस देखेंगे। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आइंदा फैसला किया है, जहाज वज़ीर-ए-आज़म साहब का है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फॉरेन विजिट्स के लिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब कम से कम अगले 3 महीने कोई गैर मुल्की दौरा करने का इरादा नहीं रखते। इमरान खान पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। इक़्तिदार के पहले रोज तब्दीली सरकार अपने कई वादों से फिर गई, बड़े बड़े यू टर्न लिए, अहम मकासद हासिल करने में भी नाकाम रहे। हुकूमत की नाकामियों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। उम्मीद ना रखना कि अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर लूंगा बिना पैसे मांग।
वादों के बरक्स IMF जाने की मंजूरी, हुकूमत की बड़ी नाकामी। साबिका हुकूमत की बड़ी काबीना रखने पर तनकीद, लेकिन खुद भी काबीना को मुख्तसर रखने में नाकाम। डॉलर नीचे लाने में भी नाकाम रहे। पंजाब पुलिस में इस्लाहात का वादा भी नामुकम्मल। IG पंजाब ताहिर महमूद को ओहदे से हटाया। हमारा चैलेंज ये है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा कर दी। हुकूमत 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा करने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म इमरान खान हर हफ्ते असेंबली में आने का वादा भी पूरा ना कर सके। हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूंगा। हल्के खोलने के लिए तैयार वजीर आजम ने हल्का 131 में स्टे ऑर्डर ले लिया। किसानों के लिए कोई हिकमत अमली ना बनाई जा सके। 100 दिनों में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाता रहा। जनूबी पंजाब सूबे के कयाम के हवाले से अब तक महज एक कमेटी तश्कील दी गई। 100 दिनों में कोई सियाहती पॉलिसी सामने न आ सकी। जराइम के खात्मे के लिए इकदाम भी नहीं किए जा सके। हुकूमत ने मेट्रो बसेस के किराए पर दी जाने वाली सब्सिडी का खात्मा कर दिया। सीनियर पुलिस अफसर ताहिर दावर का अफगानिस्तान में कत्ल भी हुकूमत की नाकामी करार दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुल्क से VIP कल्चर खत्म करने के ऐलानात धरे रह गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियालकोट में प्रोटोकॉल न मिलने पर DPO सियालकोट को मुअत्तल कर दिया और DCO को OSD बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी अपने पेशरो के नक्शे कदम पर चल निकले। सियालकोट पहुंचने पर प्रोटोकॉल ना मिला तो DPO अब्दुल गफ्फार के सरानी को मुअत्तल कर दिया, जबकि DCO सियालकोट ताहिर वट्टू को OSD बना दिया। दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और निझंग ओटोबा टेक सिंह में के दौरे के लिए VIP प्रोटोकॉल का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म के VIP कल्चर के ख़त्म करने के ऐलानात भी धरे के धरे रह गए हैं। सियालकोट में प्रोटोकॉल न मिलने पर DPO सियालकोट को मुअत्तल कर दिया गया। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला न थम सका। काबिज फौज ने जिला पुलवामा में मुहासरे के दौरान मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शहादतों के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जबकि मकबूजा वादी में पंचायती इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए पोलिंग आज हो रही है। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर इंतखाबी हलकों में हड़ताल की जा रही है। खून देंगे, जान देंगे, कश्मीर की आज़ादी के लिए हर कड़ा इम्तिहान देंगे। काबिज फोर्सेस ने जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। शहादतों के खिलाफ कश्मीरियों के एहतजाजी मुजाहरे। काबिज फोर्सेस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पैलेट गन और आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी। कठपुतली इंतजामिया ने पुलवामा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। अमरीका करतारपुर आधारी खोलने के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा हैदर नूरत का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के लोगों में रवाबित बढ़ाने से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। जनूबी एशिया में अमन के लिए दोनों ममालिक को मिलकर काम करना होगा। अमरीका की जानिब से पाक भारत ताल्लुकात जो कि कद्र की निगाह से देखे जा रहे हैं, उनका कहना है कि दोनों ममालिक के लोगों में रवाबित बढ़ाने से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। बरसों से सुनसान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने रौनकें बहाल कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर का संग बुनियाद रख दिया। तकरीर से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत, फौज और इदारे एक पेज पर हैं। भारत को अमन की तजवीज़ देते हुए कहा कि आगे बढ़ना है तो माजी की तलखियाँ भुलानी होंगी। दोनों ममालिक एटमी कुव्वत है, जंग का तसव्वुर नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे सियासतदानों को आगे लाया जाए जिनकी सोच मुस्बत हो। क्या हमें अमन के लिए सिद्धू के वज़ीर आज़म बनने का इंतज़ार करना होगा?
पाकिस्तान ने एक और तारीख रकम कर दी, दुनिया को अमन का पैगाम दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत को अमन की तजवीज़ दी। भारतीय वज़ीर हरसिमरत कौर ने मजहबी रसूमात अदा की। पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों के अवाम के दिल जीत लिए। करतारपुर राहदारी खुलने की खुशी में दरबार साहब करतारपुर में जश्न, मिठाइयाँ भी बांटी गई। तकरीब में खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू के दौरा पाकिस्तान के दौरान यादगार लम्हात भी दिखाए गए। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दीवाने हो गए। न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू करते हुए बोले, करतारपुर राहदारी का सारा क्रेडिट इमरान खान के नाम है। अमन की बात करने वालों को कांटों पर ही चलना पड़ता है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। हमेशा पाकिस्तान ने की और ये कहा कि हम करने के लिए तैयार हैं। जब हिंदुस्तान से वो रेसिप्रोकल मैसेज आया तो अगले दिन ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मैं 28 को करूंगा। जब आदमी वचन का पक्का होता है तो फिर उसके किरदार पे विश्वास होता है। मुझे लगता है कि आस बंधी है, जैसे पतझड़ के बाद बहार आती है ना, तो वैसी आस लोगों को ये हो गया कि अलग अलग नदियां जैसे समंदर में गिरती हैं ना, लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। लोगों की जड़ को सींच दिया गया है। मतलब दुनिया का कोई वारिस ऐसा हो सकता है जो अपने पिता, अपने जनक की जगह पे जाके माथा ना टेक सके। 71 साल हम अपने मक्के से वंचित रहे हैं, खड़े देखते रहे हैं, मिट्टी को चूम के जाते रहे हैं, आंखें भरते रहे हैं, और आज जैसे रेगिस्तान में कई बार 50 वर्ष के बाद बारिश होती है ना मोहतरमा, तो सौंधी खुशबू उठती है। आज वो सौंधी खुशबू उठी है। दफ्तर खारजा में भारतीय सहाफ़ियों के एजाज़ में इशाइये से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत अपने मसाइल मुज़ाकरात से हल कर सकते हैं। पाकिस्तान 70 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। सार्क रुकन ममालिक का खित्ते में अहम किरदार है। पाकिस्तान और भारत खित्ते के दो अहम मुल्क हैं। माजी को भूलकर मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। दोनों ममालिक को पायदार अमन सलामती का कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। कराची में आइडियाज़ 2018 की शानदार नुमाइश जारी है। WFO ने पाकिस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा किया। WFO के क्रेडिट पर शाहराह कराक्रम के बाद फाटा में तामीरात शामिल हैं। नुमाइंदा न्यूज़ राजा कामरान इस वक्त FWO के स्टॉल पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों की अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की जाए तो एक नाम जहन में आता है, वो है फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन या FWO। FWO ने जो है सबसे पहले शाहराह कराक्रम को तामीर किया। अब CPEC को भी FWO के बेशतर प्रोजेक्ट FWO ही एग्जीक्यूट कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं FWO के नुमाइंदे अली रजा साहब। अली साहब, ये फरमाइएगा कि FWO का जो इस वक्त कौमी करैक्टर है पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो क्या है? अमन हो या हमारे वो इलाके जहाँ पे हमारे ऑपरेशन अभी होके रिसेंटली ख़त्म हुए और रिहेबिलिटेशन का फेज़ चल रहा है, हर जगह पे FWO की जितनी खिदमत हैं उसको हर लेवल पे सराहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे FWO के नुमाइंदे थे जो कि बता रहे थे कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान की माशी तरक्की में और ख़ुसूसन पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है और CPEC के हवाले से FWO की गराकर खिदमत हैं। पेशावर में तलबा सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इन्हें मौका फराहम करने की ज़रूरत है। पेशावर में तलबा की गैर निसाबी सरगर्मियों को रिपोर्ट करेंगी नायाब रिजवान। खाने के स्टॉल्स, तलबा और तालिबात का हुजूम। पेशावर में निजी स्कूलों के तलबा के लिए फन फेयर का इनेकाद किया गया। तलबा ने गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इवेंट बहुत मजे का है, हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा फन है। मैं अपनी कजन के साथ आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और फन भी कर रहे हैं, इस तरह होने चाहिए। फन फेयर में तलबा और तालिबात कुतुब बीनी, कपड़ों और दीगर स्टॉल्स की जानिब भी मुतवज्जो रहे। कहते हैं निसाब के साथ साथ तलबा को गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए भी मौके फराहम करने चाहिए।
हम भी यहाँ झूले में भी बैठे हैं, स्टॉल्स भी हैं, तरह तरह के खाने मिल रहे हैं बहुत, और सिक्योरिटी भी ज़्यादा अच्छी है और बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। निजी स्कूलों के फन फेयर में हजारों तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने टैबलो पर अपने फन के जौहर भी दिखाए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ नयाब रिजवान, न्यूज़ पेशावर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सुपीरियर इंटरनेशनल वीक 2018 कामयाबी से जारी है, जिसके तहत दीगर प्रोग्राम्स की कामयाबी के बाद आज अजरा नाहिद सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जानिब से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट एंड रिसर्च का इनेकाद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ रुबा अरूज कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, उनसे मजीद हम तफसीला जानते हैं। जी रुबा। सुपीरियर इंटरनेशनल वीक के तहत अजरा नाहिद रिसर्च सेंटर की जानिब से आज जो है वो तकरीबन 9वीं ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है रिसर्च मैनेजमेंट पर, और इस हवाले से सुपीरियर ने इनिशिएटिव लिया है कि किस तरह से एकेडमिया और इंडस्ट्री के दरमियान जो गैप है वो ख़त्म किया जा सकता है। आज यहाँ पर वर्कशॉप्स होंगी, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, लेक्चर्स होंगे, उसके अलावा ट्रेनिंग सेशंस होंगे। लेकिन अहम बात यह कि यहाँ पर जिन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया गया है उनका ताल्लुक इंडस्ट्री से भी है और साथ ही साथ जो है वो एकेडमिया से भी है। तो किस तरह से रिसर्च को फ़रोग देने के लिए आज की ये कॉन्फ्रेंस जो है बुनियाद बनेगी। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं जो कि मुकामी यूनिवर्सिटीज़ और मुकामी जो इदारे हैं इंडस्ट्री से उनसे उनका ताल्लुक है, उनसे जान लेते हैं कि आज की रिसर्च से वो क्या उम्मीदें रखते हैं। हमारा तो ताल्लुक ही नॉट ओनली एकेडमिक्स बट रिसर्च से है। द यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ड ऑन दैट, और हमारी जो रिसर्च है वो इज़ बेस्ड विद द टॉप R&D ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दिस कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर वर्किंग, हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, बहुत विच इंक्लूड्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज़, उनके साथ भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। जब तक यूनिवर्सिटीज़ इस एरिया में बाहर नहीं निकलेंगी तब तक उन कोई फ़ायदा नहीं है। आज की जो ये मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद भी यही है और सुपीरियर ने ये बीड़ा जैसा कि उठाया है। और इंटरनेशनल वीक के दीगर प्रोग्राम्स में जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनलाइजेशन है उसको फ़रोग देने के लिए सुपीरियर ने पहला कदम उठाया है, और सिर्फ अकेले नहीं उठाया बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने का विजन लिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है जो यहाँ के जो ब्रेन जो है वो जो मेन जो है वो यहाँ के जो थिंक टैंक्स थे उनका ये विजन था कि पाकिस्तान में जो रिसर्च का फ़रोग है उसको तो सामने रखा ही जाए, लेकिन दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं वही अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मौजूद होनी चाहिए। जी वेलकम बैक। चीफ जस्टिस आकिब निसार दौरा लंदन के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस PIA की परवाज़ PK 786 से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज IG इस्लामाबाद तबादला केस की समाअत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मीडिया के इश्तहारात की गैर मुनसिफाना तकसीम का मामला, आबादी में इजाफे का केस और आमिर लियाकत तौहीन अदालत केस समेत दीगर अहम केसेस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज ही वतन वापस पहुंचेंगे और आज ही मुकदमात की समाअत करेंगे। अहम केसेस के इसमें शामिल हैं। इनमें आपको बताते चलें कि जो आज समाअत होनी है उनमें IG इस्लामाबाद तबादला केस भी शामिल है। अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस पर नैब प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने हतमी दलाइल का आगाज़ कर दिया है। अपने दलाइल में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये केस वाइट कॉलर क्राइम का केस है, ये आम केस नहीं है। ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से किया गया जुर्म है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत हुई। नैब ने मुकदमे में शहादत मुकम्मल होने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर ने शहादत मुकम्मल होने का बयान दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। मजीद भी तफसीलात देंगे आपको नुमाइंदा न्यूज़ साद बिन अल्ताफ। जी आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत जो है वो शुरू हुई तो नैब ने मुकदमे में शहादत मुकम्मल होने से मुतालिक जो है अदालत को आगाह कर दिया और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर ने शहादत मुकम्मल होने का जो है वो बयान दिया। जबकि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसके बाद जो है अदालत ने अल अज़ीज़िया स्टील में रेफरेंस की समाअत शुरू की और नैब प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने जो है हतमी दलाइल का आगाज़ कर दिया है। और हतमी दलाइल का आगाज़ करते हुए वासिक मलिक ने कहा कि ये केस वाइट कॉलर क्राइम का केस है, ये आम तरह का केस नहीं है, ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो किया गया है।
नवाज शरीफ के खानदान के अफराद के बैरून मुल्क असासों के बारे में पनामा लीक्स के बाद रियासत के इल्म में पहली बार आया था। ये कहना था नए प्रोसिक्यूटर का। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में केस से पहले इन असासों को डिक्लेयर नहीं किया गया था और मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट, GIT और नैब के सामने वजाहत पेश करने का जो है वो कई मौके भी मिले। मुलजिम की तरफ से पेश की गई वजाहत जाली निकली और इस केस में जिस जायदाद का जिक्र है वो तस्लीम शुदा है और मुलजिम ने बेदामदार के जरिए जो है फांसी चुकाए, जबकि नए प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल जारी हैं और समाअत का सिलसिला भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह किया आपने। चीफ जस्टिस की जेर सदारत आबादी के कंट्रोल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर को होगी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जेर इंतजाम आबादी के इजाफे के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद फेडरल जुडिशल अकेडमी में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कॉन्फ्रेंस के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। आबादी में इजाफे और आबादी में कंट्रोल के हवाले से ये ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत। तहरीक इंसाफ की पार्टी आइन पर नजरसानी का मामला, खुसूसी कमेटी का हम तरीन इजलास, दूसरे रोज का आगाज। मरकजी सेक्रेटरी जनरल अरशद दाद इजलास की सदारत कर रही हैं। तनसीब साजी के हवाले से आइनी मौजूदा शिकों का जायजा भी लिया जा रहा है। आइन की मजमूई साख्त और मुजव्वज़ा तरामीम पर भी गौर किया जा रहा है। खसूसी कमेटी का यह अहम तरीन इजलास है जिसका ये दूसरा रोज़ है। तंजीम साजी के हवाले से आइन की मौजूदा शिकों का जायजा लिया जा रहा है और आज इस इजलास का दूसरा रोज़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि फाटा इंजमाम के बाद वफाक की जानिब से दिए गए तरक्याती फंड से पुलिस स्टेशन और अदालती निज़ाम रवां साल ही कायम कर दिया जाएगा। कबायली अजला की तरक्की के लिए NFC अवार्ड का इंतजार नहीं कर सकते, जबकि सालाना 100 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज अगले माली साल से शुरू होगा। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे लिहाज अली। फाटा इंजमाम 10 साल तक सालाना 100 अरब रुपए से जायद का तरक्याती प्रोग्राम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक कबायली अजला का तरक्याती पैकेज अगले माली साल से शुरू होगा। 1 ट्रिलियन रुपीज़ है वो 10 साल की आउटले है, ठीक है, औसतन 100 अरब हर साल के। ऑब्वियसली उसका जो आगाज़ है वो अगले साल से ही होगा। जब आप एक एरिया को मर्ज करते हैं और डेवलप करते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि 2 साल बाद हम काम करना शुरू करेंगे। तो काम तो हमने इनफैक्ट इसी साल से शुरू करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि फाटा इंजमाम के बाद कबायली अजला में वफाक की तरक्याती प्रोग्राम से पुलिस स्टेशन और अदालती निज़ाम रवा साल ही कायम कर दिया जाएगा। सूबों की डिसीजन मेकिंग को ज़रूर रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चूँकि 18वीं तरमीम का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, बिलीव भी करता हूँ। मेरे ख्याल में ये फ़ैसला सूबों के पास ही रखना चाहिए कि वो फाटा को जो है इतना बड़ा मसला समझते हैं कि वो हमारा हाथ मजबूत करें। वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल में 7 कबायली अजला की तरक्याती प्रोग्राम के लिए 24 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया था, जिसमें मजीद 10 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबायली इस्लाह के लिए काबीना की इस्लाहाती कमेटी का एलामिया जारी कर दिया। कमेटी सीनियर वज़ीर आतिफ खान की सरबराही में सिफारिशात पेश करेगी। सूबाई वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद खान, वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा, वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई, सूबाई हुकूमत के तर्जुमान अजमल वज़ीर, IG खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट यूनिट के सरबराह साहबजादा सईद कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी कबायली इस्लाह में इस्लाहात और साजगार माहौल से मुतालिक पॉलिसी वज़ा करेगी। कमेटी तमाम महकमों के लिए तरीक़ाकार और पॉलिसी वज़ा करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबायली इस्लाह के लिए काबीना की इस्लाहाती कमेटी का एलामिया जारी कर दिया। कमेटी सीनियर वज़ीर आतिफ खान की सरबराही में सिफारिशात पेश करेगी। सूबाई वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद खान, वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा और वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई, सूबाई हुकूमत के तर्जुमान अजमल वज़ीर, IG खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट यूनिट के सरबराह साहबजादा सईद कमेटी के मेंबर होंगे। फैसलाबाद में मेडिकल स्टोर पर होने वाली डकैती की CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। 3 रोज पहले डाकू मेडिकल स्टोर में घुसे और स्टोर मालिक को तशद्दुद का निशाना बनाकर हज़ारों रुपए नकदी और अद्वियात लेकर चले गए। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात हासिल करेंगे अपनी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर से। जवेरिया, बताइएगा इस वाक़े के बारे में।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयां जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, जबकि पुलिस इन्हें कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम दिखाई दे रही है। थाना मरीद वाला के हदूद में जो है 2 असला लेकर जो मुलजिमान हैं वो मेडिकल स्टोर में गए हैं, डकैती की वारदात की है, हजारों रुपए नकदी मेडिकल स्टोर से जो महंगी अद्वियात थी वो भी लेके फरार हो गए हैं। जबकि थोड़ी सी मुजाहमत करने पर जब मेडिकल स्टोर मालकान की जाने से किया गया तो उसे शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। इस कार्रवाई के बारे में पुलिस को जो है वो थाना वाला पुलिस को दरख्वास्त भी दे दी गई है, लेकिन किसी किस्म का पुलिस की जाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जिसके बायस जो है इलाका मकीन भी सरापा एहतजाज है। उनका भी कहना है कि वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जबकि स्टोर मालिक का भी कहना है कि उस रोज से ही उसने अपने स्टोर को जो है वो बंद रखा हुआ है ताकि उसे किसी भी किस्म का मजीद नुकसान का सामना ना करना पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया नसीर, अपडेट कर रही थी। वेलकम बैक। इस्लामाबाद के इलाके बहाराकाऊ में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। घंटों ट्रैफिक जैम रहने से शहरी हैं मुश्किलात का शिकार। तेजाब माफिया ने भी बढ़ा दी है मुश्किलात। देखते हैं इस्लामाबाद से आमना प्यार की रिपोर्ट। ये झलकियां कहीं और की नहीं, शहर इक्तदार की है। इलाका है बहाराकाऊ का, जहाँ ट्रैफिक जाम ने कर रखा है शहरियों को अजियत से दो चार। शहरी जाएं तो जाएं कहाँ? शहरा के दोनों इतराफ में ट्रैफिक का है शदीद दबाव। ट्रैफिक पुलिस नहीं होती यहाँ पे, बाइक खड़ी करने की जगह नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, होनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, हर टाइम ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी रश होती है इस जगह। पार्किंग का कोई है ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस आपको कोई भी नहीं नज़र आएगी कभी भी। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह भी अल्लाह रहम करे इसी रोड पे होते हैं। सड़कों पर तजावुज़ात, सड़कों की खस्ता हाली, घंटों रोड ब्लॉक। इसके साथ सड़कों पर बहते सीवरेज के पानी और ओवरहेड ब्रिज न होने से शहरियों की मुश्किलात में हो गया है इजाफा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको सख्ती से ऑर्डर किया हुआ है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करें, पर अभी तक क्यों नहीं हो रहा, ये कोई समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं या हमारी इंतजामिया क्या कर रही है। इधर जगह नहीं है, पानी भी रोडों पे आता है, गाड़ियाँ भी खड़ी होती है, इसलिए हमारे कपड़े भी कभी कभी गंदे हो जाते हैं, गाड़ी गुजर जाती है। यहाँ से पानी का एक ढलान है, यहाँ से पानी आता है, मैं अक्सर गुजर रहा होता हूँ, यहाँ से पानी आ रहा होता है तो वो ये सारे रोड पे गिरा होता है। मरी के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होकर सयाह जैसे ही वापसी के रास्ते पर बहाराकाऊ से गुजरते हैं तो ट्रैफिक जाम में फंसकर हो जाता है सारा मजा ही किरकिरा। मिनटों का सफर होता है घंटों में तय। शहरियों का कहना है जितनी भी इमरजेंसी हो ट्रैफिक की जिल्लत झेलना ही पड़ती है। बहाराकाऊ तजावुज़ात माफिया ने सड़कें कर रखी है तंग। घंटों ट्रैफिक जाम रहने से शहरी है मुश्किलात से दो चार। इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर रखी है। कैमरामैन हमदोश डार के साथ आमना अलप्याल, लियो न्यूज़ इस्लामाबाद। कोयटा में घरेलू खवातीन के सकाफती कशीदाकारी के काम को मार्केट तक रसाई देने के लिए सकाफती नुमाइश का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में खवातीन की शिरकत ने नुमाइश को मजीद निखार दिया। नुमाइश में पश्तून, बलोच और अफगान सकाफती रंग नुमाया रहे। रंगारंग नुमाइश का अहवाल बताएंगे कोयटा से आसिफ बलोच। कोयटा में सजे बलूचिस्तान के सकाफती रंग, बड़ी तादाद में खवातीन की शिरकत ने नुमाइश को मजीद निखार दिया। हम जैसे मतलब यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह पे देखते हैं, डिस्प्ले होती हैं चीज़ें, तो वो पसंद करने में ज़्यादा आसानी होती है। नुमाइश में बलोच, पश्तून और अफगान सकाफत के रंग नुमाया रहे। जो हमारे हुनरमंद खवातीन हैं उनको, उनके काम को हम लोगों ने मार्केट करना है, उनके काम को हम लोगों ने एक्सपोज करना है कि वो कितना अच्छा उनके पास स्किल है, कितना अच्छा काम करते हैं। नुमाइशी स्टॉल्स पर सकाफती पहनावे, जेम्स एंड ज्वेलरीज और रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया को खूबसूरती से सजाया गया था। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ पिया घर सुधार गई। लाहौर में शादी की तकरीब में खवातीन क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की। सहेलियों ने नौबियाती दुल्हन के साथ खूब पोस्ट बनवाए। बिस्मा मारूफ दुल्हनिया बन गईं। साबिक वुमेन टीम कप्तान रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। तकरीब लाहौर के निजी होटल में हुई, जहां विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान जावेरिया खान समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी शिरकत की और खूब रंग जमाया। गुज़िश्ता रोज मेहंदी की तकरीब में भी साथी खिलाड़ियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। बिस्मा मारूफ के दुल्हा इब्रार अहमद फैसलाबाद से बारात लेकर आए।